हेलो साथियों, नमस्कार। आज मैं मैथ का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है डेसिमल फ्रैक्शन। और डेसिमल फ्रैक्शन से आपके दो सवाल बनते हैं, हर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको हम दशमलव भिन्न भी बोल सकते हैं। बात करते हैं इनको हमें पढ़ना कैसे है साथियों। तो सबसे पहले आपको देखना है, ये 2/3 लिखा है। क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, 3/2। तो 3/2 जब हम साथियों लिखेंगे तो ऊपर वाला जो होता है उसको हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो इसको हर कहते हैं। इसी प्रकार जैसे हम लिखेंगे 5/3 लिख के बताएंगे तो 5/3, तो उसकी ऊपर वाली जो वैल्यू है इसको भी हम अंश कहेंगे और नीचे वाले को हम हर कहेंगे। हम करेंगे क्या, इसमें 3 का भाग लगाएंगे 5 में, और 3 का भाग जब हम 5 में लगाएंगे तो 3 का भाग जाएगा तो 3 एकम 3, कितना बचा 2। अब यहाँ से हमारा दशमलव जाएगा, फिर यहाँ 0 बढ़ेगा, उसको 3 18, यहाँ फिर आपका 2 बचेगा, फिर यहाँ 0 बढ़ेगा, सो 0 आएगा, सो 3 18, और फिर यहाँ आपका फिर यहाँ पर बढ़ेगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, फिर 0 बढ़ेगा, सो 3 18। कहने का मतलब है ये आपका कभी नहीं कटेगा, और यहाँ डॉट 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 6 आपका वहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। और जब यहाँ कोई भी संख्या जब हम भाग लगाते हैं वो भाग जब ना कटे तो वो संख्या अनंत में जाएगी। तो ऐसे संख्या को हम क्या करेंगे, जैसे 1.666666 बार लिखा है और ये अनंत तक जाके ना कटे, तो साथियों इसके लिए हम क्या करते हैं कि 1.6 के ऊपर डंडा लगा देते हैं। इस डंडे को हम बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार। और हमें ये दर्शाता है कि इस 6 अंक को बारंबार लिखा गया है और इसको अनंत तक इसकी संख्या गई है। तो जिस संख्या के ऊपर बार लगा हो तो साथियों समझना ये संख्या की बारंबार पुनरावृत्ति हो रही है। इस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.6 के ऊपर बार। अब हम साथियों देखते हैं सवाल ये कैसे आते हैं। कई सवाल आपके यूपी पुलिस में पूछे गए हैं। पहला सवाल जो हमारा रहेगा, सपोज दैट हम आपको लिखते हैं, एक सवाल आपके सामने है और हमने लिखा है, ये लिखा है हमने 0.4 के ऊपर बार। इस डंडे को हम बार बोलते हैं और आपसे पूछे का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात। तो ऐसे सवालों को हम 1 मिनट में सॉल्व कर पाएंगे। आप देखेंगे जो 4 लिखा है तो इस 4 को जहां के तहां लिख दीजिए, और इसके नीचे अपॉन में जब किसी के ऊपर बार लगा हो और उस बार को हटाना है, उस बार को हटाना है, तो हटाने के लिए उसके नीचे 9 लिखना है, 9 अंक लिखना है। अब जैसे ही लिखा है 4 के ऊपर बार है तो 4 लिख दो, ये बार हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4/9। यही साथियों इसका आंसर है। अगला सवाल जब हम देखेंगे, अगला सवाल जैसे हम लिखेंगे 0.187 और इस तीनों के ऊपर बार लगा है और आपसे पूछे इसका मान ज्ञात कीजिए। तो जब इसका मान ज्ञात करना है तो आपको 187 जहाँ के तहाँ लिख दीजिए, और ये बार हटाना है तो अपॉन, तो 7 पर लगा है तो इसके लिए 9 लिखेंगे, 8 के ऊपर बार है तो इसके लिए 9, और 1 पर लगा है तो इसके लिए 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 187/999। जब किसी भी संख्या पर बार लगा हो, उसका बार हटाना हो, तो कितने बार 9 लिखना होगा, जितनी संख्या दी गई हो। अब सवाल और देखते हैं जो यूपी पुलिस में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। अगला सवाल आपके सामने लिखा है और एक छोटा सा सवाल है। अब आपका सवाल ये यूपी पुलिस में आया है, यूपी पुलिस के सभी पेपरों में पूछा जाता है, 0.38 और 8 के ऊपर का मान ज्ञात कीजिए। अब साथियों आप इस सवाल को देखेंगे, इस सवाल को देखेंगे कि इस सवाल में 8 के ऊपर बार है लेकिन 3 के ऊपर जब बार नहीं है, तो अभी हमने आपसे कहा था कि जिस संख्या के ऊपर बार हो उसको उसके बटे में हमेशा 9 लिख देते हैं। अब इस सवाल पे 3 पर बार नहीं है लेकिन 8 पर बार है, तो कैसे करेंगे, आप पूरी संख्या 38 लिख लीजिए। आपने पूरी संख्या जब 38 लिख ली है, अब आप देखेंगे जिसके संख्या के ऊपर बार नहीं है उस संख्या को पहले आप घटा दीजिए। 38 में से आप 3 माइनस कर दीजिए ऊपर अंश में, तो पहले पूरी संख्या 38 लिखी। अब आपने देखा कि किस पर बार नहीं लगा है, 3 पर नहीं लगा है, तो 38 में से 3 आप माइनस कर देंगे। अब नीचे लिखेंगे 8 के ऊपर बार है तो इसके लिए लिखेंगे 9, और जिस संख्या के ऊपर बार ना हो उसके बदले में लिखेंगे 0। तो 38 में से 3 जाएगा तो जी बच जाएगा 35/90, और साथियों यही आपका आंसर हो जाएगा। हमें आशा है कि आप ये सवाल समझ गए होंगे। एक नेक्स्ट सवाल हम फिर लेते हैं साथियों।
या इसको हम काट देंगे तो ये उत्तर आ जाएगा 7/18। ठीक, चलो एक नेक्स्ट सवाल आपके सामने फिर है और एक नेक्स्ट सवाल हम फिर लेते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, ये लिखा है 0.349 और इस 49 के ऊपर बार है का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों को हम 1 मिनट में लगाएंगे। आप पहले पूरी संख्या लिख दीजिए 349। अब साथ ही ये देखो बार किस पे नहीं लगा है, तो बार 3 पे नहीं लगा, इस पूरे में से 3 घटा दीजिए और जब 3 पूरा घटा देंगे, अब नीचे क्या रखना है कि 9 पर बार लगा है और 4 पर बार लगा है, तो 9 के लिए भी 9 आएगा, 4 के लिए भी 9 आएगा, लेकिन जिसके ऊपर बार नहीं है उसके बदले में क्या आएगा साथियों, 0 आएगा। 449 में से 3 घटाएंगे तो ये बचेगा 446 और अपॉन 990। साथियों यही इसका आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम फिर करते हैं। अगला सवाल आपके सामने फिर है, अगला सवाल आपके सामने है, ये लिखा है 0.02538। अब आपको देखना है कि इस पे हमने बार लगाया है 5 पे और 3 पे 8 पर बार लगाया और आपसे कहेंगे इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जब हम मान निकालेंगे तो साथियों जब हम देखेंगे कि इस मान को पहले पूरी संख्या आप लिख दीजिए तो ये हो जाएगा 2 5 3 8। इसमें से आपको देखना है कि बार किस पे नहीं लगा है, तो 2 पर बार नहीं लगा है, इस पूरे में से आप 2 घटा दीजिए। नीचे अपॉन में क्या करना है, 8 के लिए भी 9 आएगा, 3 के लिए भी 9 आएगा और 5 के लिए भी 9 आएगा, और साथ ही जब बार 2 पे नहीं लगा है तो इसके बदले क्या आएगा, 0 आएगा। और 25 38 में से जब हम 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 36 और अपॉन 99 90। यही साथियों इसका एक आंसर होगा। तो मुझे आशा है कि आप ये सवाल समझ रहे होंगे। एक यूपी पुलिस के अंदर ये सवाल जरूर पूछे जाते हैं। एक छोटा सा सवाल हम फिर लेते हैं साथियों, एक छोटा सा सवाल आपके सामने फिर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने लिखा है कि 0.63 के ऊपर बार है प्लस, और फिर लिखा है 0.37 के ऊपर बार है का मान ज्ञात कीजिए। अभी हम संख्या को अलग अलग कर रहे थे, अब हम संख्या को जोड़कर करेंगे। तो इस प्रकार में हम क्या करेंगे, ये 63 के ऊपर बार है तो आप क्या करेंगे, 63 जहां के तहां लिखेंगे और 9 के ऊपर बार हटाएंगे तो 9 लिखेंगे, और इसका 6 के ऊपर बार हटाएंगे तो 9 लिखेंगे, प्लस आप 37 जहां के तहां लिखेंगे, और 37 जब जहां के तहां लिखेंगे तो 7 के लिए भी बार आएगा और 9 के लिए भी बार आएगा। अब साथियों आप देखेंगे नीचे सेम 99 है, तो जी 99 तो जहां के तहां आ जाएगा, ऊपर आपका 63 और 37 को जब हम ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 100/99, और साथियों ये इसका आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अगला सवाल हम फिर लेते हैं साथियों, एक सवाल और करके हम आपको बताते हैं, और ये कई बार यूपी पुलिस में या किसी पेपरों में, यूपी टेट, यूपी पुलिस एग्जामों में पूछे जाते हैं। अब आपसे कभी ये क्वेश्चन और पूछा जाए, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कभी यहाँ पर जैसे लिखा है कि 0.4 के ऊपर बार लिखा है और यहाँ पर आ जाए 1.4 के ऊपर बार आ जाए, तो साथियों आपको समझना है दोनों सवाल अपने आप में अलग है। कैसे हैं, पहले वाले सवाल का उत्तर आप हाल में डालेंगे क्योंकि 4 लिखा है और इसको हटाएंगे तो ये 4/9 आ जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ दशमलव के बाद यहाँ 0 था, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 है। तो जब किसी भी संख्या में दशमलव के बाद यहाँ पर कोई भी संख्या 0 के बाद संख्या आ जाए, तो ऐसे सवालों में संख्या आपको जोड़ना है, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस और 4 के ऊपर बार हटेगा, सो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 4 9 कम 9 और 9 4 कितना होता है 13, तो इसका उत्तर आएगा 13/9। तो साथियों आप खुद देख लीजिए, इस सवाल का उत्तर 4/9 आया और इस सवाल का उत्तर 13/9 आया। तो आपको समझना है कि जब दशमलव के बाद यहाँ और कोई संख्या आ जाए तो वो संख्या हमेशा इस संख्या में प्लस में आपको जोड़ना है, ऐड करना है। एक सवाल हम और करके बताते हैं, इसी टाइप का आपको सवाल देखते हैं। एक सवाल आपके सामने है, ये लिखा है 6.39 और इसके ऊपर बार का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों जब भी इस टाइप का सवाल आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 6 है जो भी संख्या इसको प्लस में लिखेंगे,
और प्लेस में लिखेंगे क्योंकि दशमलव के बाद 6 है तो इसको जब हम प्लेस में लिखेंगे। अब ये लिखा है 39 तो इसको लिखेंगे आप 39, आप जहाँ के तहाँ लिख दीजिए। अब आप देखेंगे कि बार किस पे नहीं लगा है, तो 3 पे बार नहीं लगा है, तो 3 इसमें से घटा दीजिए और एक 9 के लिए तो 9 ही आएगा और 3 के लिए 0 आएगा। अब आप देखेंगे 6 प्लस जहाँ के तहाँ रहेगा, 39 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा साथियों 33, और ये हो जाएगा 33/90। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जी आपकी फ्रैक्शन बन चुकी है। अब जी आ जाएगा, अब 90 का गुणा करेंगे हम 6 में, तो जब 90 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा 9 6, यहाँ आप ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 90 × 6, और इसको बाद में आप 33 क्या कर देंगे जोड़ देंगे और बटे कितना लिख देंगे 90। तो जी साथियों आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। और मुझे आशा है कि इस टाइप के सवाल आप समझ गए होंगे। अब छोटा सा सवाल हम एक सवाल और करते हैं जो बहुत शॉर्ट तरीके से करने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, ये लिखा है 0.035 और 5 के ऊपर बार है, प्लस 0.24 4 के ऊपर बार है, प्लस 0.58 8 के ऊपर बार है, का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपसे इस टाइप से जब भी पूछा जाए साथियों तो ऐसे सवाल को तुम्हें कैसे लगाना है। अब आप देखेंगे ये 35 जहाँ के तहाँ लिख दीजिए, बार किस पे नहीं लगा है 3 पर, तो आप इसमें से 3 घटा दीजिए और इसके लिए आ जाएगा 9, इसके लिए आ जाएगा 0, प्लस ये 24 जहाँ के तहाँ लिख दीजिए, इसमें से 2 घटा दीजिए और इसका उत्तर आ जाएगा 90, और ये हो जाएगा 58, और 58 में से 5 घटा दीजिए, इसका नीचे हो जाएगा 90। अब आप देखेंगे 35 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 35 में से जब 3 जाएगा तो यहाँ बचेगा 32/90 हो जाएगा, और प्लस यहाँ 22/90 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 5 जाएगा 53/90 हो जाएगा। अब साथियों आप देखेंगे कि नीचे आपका कितना बच गया 90 है, तो एलसीएम तो इसका 90 ही आ जाएगा, तो आप नीचे लिख दीजिए 90 और इस पूरी वाली संख्या को जोड़ दीजिए तो जो 32 + 22 + 53। तो इस संख्या को जब हम ऐड करेंगे तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 107/90, और यही साथियों इसका आंसर होगा। यदि जब हम इसका भाग भी लगाएंगे, जब हम इसका भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1.118 के ऊपर भाग, तो ये साथियों इसका आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा है कि आप इन सवालों को समझ रहे होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। उस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।